students, today we start class 11th math chapter 13 limits and derivatives exercise 13.1. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेस देन 1, 4 एक्स इज इक्वल टू 1, बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन 1 एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपको बेटा फंक्शन दिया गया है जब x आपके पास क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन है। क्लियर है बेटा। फिर आपको बोला गया है x जब आपके पास इक्वल टू 1 है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। क्लियर है बेटा। फिर आपको बोला गया है x जो है वो ग्रेटर देन 1 जब होगा तब आपके पास ये फंक्शन होगा। ठीक है, इससे हमें पता चला लेफ़्ट के लिए जो फंक्शन है हमारे पास ये है, राइट के लिए फंक्शन है वो ये है आपके पास। ठीक है, आगे आपको बोला गया है क्वेश्चन में इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 फंक्शन इज इक्वल टू f1 फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास बेटा x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हमारे पास उसकी x की वैल्यू 1 है तो आप फंक्शन में डालेंगे f1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, f1 जो है वो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है बेटा। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आप ए और बी की वैल्यू निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर आपको समझ आएगा। ओके, तो हम ले रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास आया लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का क्या, नेगेटिव, तो फंक्शन हमारे पास ऊपर वाला है ये वाला। ठीक है, तो आप ले रहे हैं बेटा पहले आप लिखेंगे एफ एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का नेगेटिव फंक्शन है ए प्लस बी एक्स, ये आपके पास फंक्शन आ गया। क्लियर है बेटा। फिर आपने लिया लिमिट अगेन एक्स अप्रोचेस 1 का नेगेटिव, मतलब 1 से स्मॉल वैल्यू कम है इसलिए 1 ही आएगा, इसलिए बेटा ए प्लस बी एक्स। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि जब आप 1 पुट करेंगे तो b1 b हो गया आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट आप ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपने लिया बेटा लिमिट x अप्रोचेस 1 का पॉजिटिव फंक्शन, तो फंक्शन में जो आपके पास वैल्यू है x जो ग्रेटर देन है 1 से, तो तब आपके पास ये फंक्शन है, क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 1 का पॉजिटिव b माइनस ए एक्स। क्लियर है बेटा। तो आपने लिमिट, अब 1 पॉजिटिव है तो 1 के नियर अबाउट ही ये क्या करेगा, नियर अबाउट ही वैल्यू होगी तो 1 ही होगा वो, तो x अप्रोचेस 1, तो फंक्शन आपके पास b माइनस ए एक्स। ठीक है, तो आपने बेटा 1 वैल्यू डाली, b माइनस ए आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब आपको गिवन में ये दिया गया है, आप लिखेंगे हमारे पास है गिवन जो f1 फंक्शन है बेटा वो किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है, दिया हुआ ना यहाँ पे आपको कि x जो है वो इज इक्वल टू 1 है। जब आपने फंक्शन में 1 वैल्यू डाली, x की वैल्यू डाली, तो आपके पास क्या आ गया, 4। ठीक है, फिर आपको बोला गया है, ये भी आपके पास गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1। क्लियर है, ये भी आपको क्या है, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई है तो वो किसके इक्वल है, f1 के इक्वल। तो इसका मतलब आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस 1 फंक्शन, ये नेगेटिव है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 फंक्शन इज इक्वल टू f1। क्लियर है बेटा, ये आपके पास इक्वल हो गया। दिस मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया, 1। ये चीज़ आप क्या करेंगे, 1 के इक्वल। क्लियर है, इसको ले रहे हैं आप इक्वेशन 1, फिर आप ले रहे हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू वो भी किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल के बतानी है, तो वो कैसे करेंगे, हम इसके इक्वल रखेंगे 1 के। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 है वो किसके इक्वल है, 1 फंक्शन 4 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे
4 वैल्यू डालेंगे। क्लियर है? ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे आप इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसको सीधा करेंगे बेटा, a नेगेटिव है प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन। ठीक है, तो आप 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको एडिंग किया, तो ये आप कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 2b इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा b की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 8/2। ठीक है, तो ये कैंसिल किया आपने, आ गया 4। b की वैल्यू 4 आई हमारे पास। फिर आप एक वैल्यू में पुट करेंगे एक इक्वेशन में, तो हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट वाली में। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 ये वाला। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आया इसका, a इज इक्वल टू 4 माइनस 4। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0। क्या आई a की वैल्यू, 0। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं इसकी वो क्या आई हैं, आपको पूछा गया है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। आप लिखेंगे देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आर 0 एंड 4। ठीक है, 0 और 4 आई है आपके पास पॉसिबल वैल्यू। b की आपके पास क्या आई है, 4 एंड a की क्या आई है, 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा, लेट a1 a2 a एंड b फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an। व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस a1 f(x)। ठीक है, आपकी लिमिट x अप्रोचेस a1 फंक्शन में क्या होगी, फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1। जो a है बेटा वो नॉट इक्वल टू है a1 के। ठीक है, और a2 डैश डैश an। कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस a फंक्शन। ठीक है, आपको दोनों फंक्शन निकालने हैं। फर्स्ट फंक्शन आपको बोला गया है कि लिमिट आपने निकालनी है जब x अप्रोच करिए a1 को। फिर दूसरा जो है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस a। ठीक है, क्लियर है बेटा, आपको बोला गया है a1 a2 एंड डैश डैश a एंड b रियल नंबर्स। क्लियर है बेटा, अब आप देख रहे हैं हमें जो फंक्शन दिया गया है, आप लिख रहे हैं बेटा लिमिट x अप्रोचेस a1। आपको सबसे पहले ये वाला करना है क्वेश्चन, फिर दूसरा ये करना है, x अप्रोचेस a1 फंक्शन। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं बेटा फंक्शन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस a1, फंक्शन है आप बेटा x माइनस a1 x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an। x है ये। क्लियर है, अब बेटा आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे a1। क्लियर है, तो आप लिख रहे हैं x के प्लेस पे आप क्या डालेंगे, a1। तो आया है a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 डैश डैश a1 माइनस an। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप a1 माइनस a1 तो कर सकते हैं, ये 0 होगा। क्लियर है बेटा, ये 0 हो गया। अब आपके पास a1 माइनस a2 डैश डैश a1 माइनस an। जब 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी बेटा तो वो क्या हो जाएगी, 0। तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आया, 0। तो आपके पास जो लिमिट x अप्रोचेस a1 फंक्शन था वो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस a1 फंक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। सेकंड आप इसमें सेकंड पार्ट आपका देखेंगे, आपको बोला गया है लिमिट x अप्रोचेस a फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपके पास यही दिया गया है, तो आप डालेंगे बेटा फंक्शन है आपके पास लिमिट। अब है x अप्रोचेस a, यहाँ पे आप लेफ़्ट और राइट नहीं लेंगे, क्यों बेटा, यहाँ पे आपको a की फंक्शन दिया गया है इसलिए। ओके बेटा, तो x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। क्लियर है बेटा, तो आपने a रखा फंक्शन में, तो a माइनस a1 a माइनस a2 डैश डैश a माइनस an।
अब यहाँ पे ए उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू A1, तो इसलिए हमारे पास A माइनस A1, ए कोई नंबर है, A1 अलग से कोई नंबर है, तो हमारा ये माइनस पॉसिबल नहीं है बेटा। तो इसलिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यही है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस a फंक्शन इज इक्वल टू a माइनस A1, a माइनस A2 डैश डैश a माइनस AN, इसके ही इक्वल आएगा। ओके बेटा, तो थैंक यू।